सरकार ने उस औरत को 11वीं बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मजबूर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा बदसूरत थी। उसके सिर पर मोटी पट्टियां बंधी थीं, इसलिए वह अब काले और सफेद में फर्क नहीं कर पा रही थी। वह पट्टियां हटाना चाहती थी और उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस बार यह बदलाव कामयाब होगा। डॉक्टर ने बताया कि अभी की टेक्नोलॉजी की दिक्कतों की वजह से वह पहले ही दवाइयों से इलाज करवा चुकी थी। बदलाव कामयाब होगा या नहीं, ये पट्टियां हटाने के बाद ही पता चलेगा। औरत दिल से जानती थी कि अगर यह भी फेल हो गया तो उसका इंतजार और भी डरावना होगा। डॉक्टर ने कहा कि वह मदद नहीं कर सकता, इस दुनिया में घुलने मिलने के लिए उसे बदलना होगा। अगर यह भी फेल हो गया तो उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ हर कोई उसके जैसा दिखेगा। वह औरत जिसने इतने लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबाया हुआ था, पूरी तरह टूट गई। ये दूसरी जगह उन बहुत ज्यादा बदसूरत लोगों को अलग थलग कर देती थी। दूसरे शब्दों में जेल। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे उसके जैसे लोगों के साथ इतने बेरहम क्यों थे। वह औरत इस अजीब देश से नफरत करती थी। वह घबरा कर बिस्तर से कूद पड़ी, बाहर की हवा में सांस ले रही थी, हताश होकर कोशिश कर रही थी। उसने अपने चेहरे से पट्टियां फाड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। फिर नर्सों ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, जिसके बाद वह शांत हुई। पट्टियां हटाने से पहले अस्पताल से एक भाषण सुनाया गया, जिसमें चेहरे की समानता के महत्व पर जोर दिया गया। उपस्थित चिकित्सक ने उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत और तर्कसंगत रहने और क्रोधित न होने का निर्देश दिया। फिर नर्सों की सहायता से पट्टियां हटाने का काम शुरू हुआ। जैसे ही पट्टियां हटाई गई, महिला को आखिरकार आशा की एक किरण दिखाई दी। जब आखिरी परत हटाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि यह उनका अंतिम हताश करने वाला उपचार है। डॉक्टर ने धुंध की आखिरी परत हटाई और आसपास की नर्सें महिला की स्थिति देखकर चौंक गईं। महिला ने घबराहट से ऊपर देखा, दर्शकों की घूरती निगाहों को देखकर, लेकिन डॉक्टर अजीब लग रही थी। उनके पास मौजूद नर्स और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सभी की शक्ल सूरत काफी मिलती